जिस कल की भगवान को ये नादान दुनिया तत्व ज्ञान के अभाव में सोशल मीडिया पर ढूंढ रही है और कह रहे हैं कि कल की भगवान आ चुका है, प्रकट हो चुका है, गुप्त रूप में अपनी लीला कर रहा है और जो उसकी कल की सेना है वो भी अपना कार्य कर रही है। भाई, जब आप सब लोगों को इस बात का पता है, भविष्यवक्ता बार बार कह रहे हैं, भविष्य मलिका भी इतने सारे प्रमाण दे रही है, और जब यह कन्फर्म हो रहा है कि वो प्रकट हो चुका है, तो दुनिया उसे पहचान क्यों नहीं रही? फिर ये लोग ये क्यों नहीं बताते कि वो कल की भगवान कौन है और कहां है? ये साधु संत महात्मा, ये भविष्यवक्ता दुनिया को भ्रमित क्यों किए बैठे हैं? क्योंकि भाई और बहनों, उनको भी नहीं पता है कल की भगवान कौन है, कहां है, क्या कर रहा है, क्या उनका गुप्त मिशन है। इस बात को या तो कल की भगवान जानते हैं या फिर वर्तमान में जो उनकी कल की सेना है, जो उनके फॉलोअर हैं, केवल वही जानते हैं। तो निसंदेह वो कल की भगवान आने वाले समय में दुनिया जिनके चरणों में अपना माथा रगड़ेगी, नाक रगड़ेगी, मन्नतें मांगेगी, मिन्नतें करेगी, वो कल की भगवान परमेश्वर रामपाल जी हैं। और उनकी जो कल की सेना है, रियल में उनकी जो सेना है, सेना तो उनकी लाखों में है, परंतु जिसे कल की सेना कहा जा रहा है, यानी कल की भगवान के प्रमुख सेवादार, कल की भगवान के द्वारा चुनी हुई चुनिंदा आत्मा, तो वो कल की सेना है सत्सेवक भाई बहन, साध संगति से जुड़े हुए भाई बहन। परमेश्वर रामपाल जी के लाखों की संख्या में देश विदेश में फॉलोवर हैं, वो कल की सेना नहीं है। देश विदेश में जितने भी उनके भगत हैं, और उन भगतों में यदि कोई साध संगति से जुड़ा हुआ है, सतसेवक है, सतसेवक का मतलब सच्चा भगत है, हर प्रकार से मर्यादाओं में रहते हुए एक भगत के सारे आभूषण, गुण, लक्षण, स्वभाव अपने ऊपर धारण करके, जो अपने कल की भगवान परमेश्वर रामपाल जी के वचन में रहकर, मर्यादाओं में रहकर, हर प्रकार से संघर्ष करते हुए जो भक्ति कर रहे हैं, वे भगत भाई बहन, वे चाहे देश में हो या विदेश में हो, रियल में वो कल की भगवान की सेना है। तो ये 2028 के आसपास दुनिया को पता चलेगा। अभी तो दुनिया हवा में फायर कर रही है, क्योंकि असल में दुनिया को भी अभी कल की भगवान की जरूरत नहीं है। दुनिया को जरूरत उस समय पड़ेगी जब दुनिया के घुटने टूट लेंगे। अभी तो बढ़िया रोजगार चल रहा है, बढ़िया बच्चे पढ़ रहे हैं, बढ़िया नौकरी है, सारी भौतिक सुख सुविधा है, बढ़िया शरीर है, घर पर कोई आपत्ति नहीं है। ऐसे में भला किसको कल की भगवान की जरूरत? केवल फॉर्मेलिटी में लोग झूम रहे हैं। लेकिन आने वाले 3 से 4 वर्षों में पूरी दुनिया को कल की भगवान की जरूरत पड़ेगी। कल की भगवान परमेश्वर रामपाल जी के अलावा आने वाले युग परिवर्तन के दौरान जो प्राकृतिक आपदाएं अपना तांडव मचाने वाली हैं, कहीं बाढ़ आएगी, कहीं भूकंप आएगा, 15-15 रिएक्टर का, अभी तो खाली 7-7 रिएक्टर के आ रहे हैं, 15-15 रिएक्टर के भूकंप आएंगे, धरती डोल उठेगी, भयानक मंजर होगा, कहीं सूखा पड़ा होगा, खाने को अनाज का दाना नहीं होगा, कहीं बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका होगा, कहीं महामारी ने जोर पकड़ रखा होगा, डॉक्टर भी हॉस्पिटल छोड़ छोड़ के भागने पर मजबूर हो जाएंगे, वैज्ञानिक भी अपना दिमाग लगाना छोड़ देंगे कि यह क्या हो रहा है, चलते चलते आदमी क्यों मर रहे हैं। तो भाई और बहनों, उस समय इस दुनिया को कल की भगवान की आवश्यकता महसूस होगी। और क्यों महसूस होगी? क्योंकि वर्तमान में यह नादान दुनिया, जिन काल के द्वारा भेजे गए आधे अधूरे संतों पर, महंतों पर, बाबाओं पर, मंडलेश्वर पर, शंकराचार्यों पर, पोप और पादरियों पर, पाठियों पर, ये आशा लगा के बैठी हुई है
कि आने वाले विनाशकारी समय में ये हमारे गुरुजन हमारी रक्षा करेंगे, ये पोप और पादरी, ये पाठी, ये पास्टर हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, दुआ करेंगे, और हमारे देवी देवता, हमारे जो पितृ वगैरह हैं वो हमारी रक्षा करेंगे। तो भाई और बहनों, आने वाला जो विनाशकारी समय है 2028 निश्चित है। उस समय ये ना तो देवी देवता दिखाई देंगे, ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, ढूंढने से भी, जैसे कोरोना में सारे के सारे छुप गए थे, अपने मंदिरों के भी दरवाजे बंद करवा लिए थे। जबकि विचार करना चाहिए, इंसान भक्ति क्यों करता है, इंसान पूजा पाठ क्यों करता है, दान धर्म क्यों करता है, तीर्थों पर क्यों धक्के खाता है, कावड़ क्यों लेके आता है, व्रत क्यों करता है, बाबाओं की शरण में क्यों जाता है, मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों में क्यों जाता है? सिर्फ इसलिए कि परमात्मा हमारी रक्षा करेंगे। आने वाले समय में यदि हमारे परिवार पर, हमारे स्वास्थ्य पर, हमारे बच्चों पर, हमारी संपत्ति पर, हमारे व्यवसाय पर यदि कोई संकट आना होगा तो ये हमारी रक्षा करेंगे, बीमारियों से हमारी रक्षा करेंगे, मुसीबत के समय हमें सहारा देंगे। इसलिए दुनिया इन जगहों पर जाती है, पूजा अर्चना पाठ करती है, दान धर्म करती है। लेकिन दुनिया वालों को विचार करना चाहिए, जब 2020 में कोरोना काल था, उस समय ना तो हिंदुओं के देवी देवता सामने आए, ना मुसलमानों का अल्लाह सामने आया, ना ईसाइयों का वाहे गुरु सामने आया, ना ही सिखों का वाहे गुरु सामने आया, और ना ही ईसाइयों का मसीहा सामने आया। कोई सामने नहीं आया उस समय। और जितनी भी उनकी जगह थी, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारे, गिरजाघर, लोगों ने दरवाजे बंद कर दिए। हिंदुओं ने तो हद पार कर दी, अपने देवी देवताओं के मुंह पर मास्क चढ़ा दिए पत्थरों की मूर्तियों पर, कि जाने वाला पहले ही स्थिति को भाप ले कि यहां तो भाई ये देवी देवता खुद भी भयभीत हैं, डरे हुए हैं कोरोना से। इन्होंने खुद ही अपने ऊपर अपने पुजारियों से मास्क चढ़वा लिए हैं। ये भला हमारी क्या रक्षा करेंगे, क्या बचाव करेंगे? तो भाई और बहनों, हमने आंखें खोल लेनी चाहिए। हम जानवर नहीं हैं, 84 लाख योनियों के मंदबुद्धि प्राणी नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने मनुष्य योनि में जन्म दिया है, सर्वश्रेष्ठ योनि है। परमात्मा ने हमें अपना जैसा बनाया है। अन्य 84 लाख योनियों से भिन्न हमें दिमाग दिया है, सोचने समझने की शक्ति दी है। हम चिंतन कर सकते हैं, मनन कर सकते हैं, एक दूसरे से सलाह ले सकते हैं, विचार विमर्श कर सकते हैं। ये अन्य योनियों में सामर्थ्य नहीं है। और फिर भी हम लोग भेड़ चाल में चल रहे हैं, देखा देखी में चल रहे हैं। तो बताओ फिर आने वाला जो विनाशकारी समय है, जो युग परिवर्तन का समय जो आने वाला है, जो 2028 निर्धारित किया हुआ है, देश और दुनिया की काया पलटने वाली है, उस समय भाई और बहनों आपका कैसे बचाव होगा? आपके परिवार का, आपके बच्चों का, आपकी संपत्ति का, आपके व्यवसाय का कैसे बचाव होगा? समय रहते आप भाई बहनों को सूचित किया जा रहा है, बताया जा रहा है, आगाह किया जा रहा है। कल की भगवान आएगा तो अचानक से प्रकट नहीं होगा, या कल की भगवान आएगा तो सर पे सींग लगा के नहीं आएगा जो दुनिया उसे पहचान लेगी। हम मनुष्यों को समझाने के लिए कल की भगवान मनुष्य बन के आएगा, हमारे जैसा ही होगा। उनके भी 2 हाथ होंगे, 1 नाक होगा, 2 आंखें होंगी, 2 पैर होंगे, वे भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि इंसानों को समझाने के लिए इंसान ही बनकर आना पड़ेगा। जो भाई बहन ये बातें करते हैं कि भाई वो अचानक से प्रकट होंगे, तो अचानक से प्रकट होने का मतलब ये नहीं है कि जैसे खंबे से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे ऐसे प्रकट होंगे अचानक से, यानी उसी दिन वो दुनिया में अस्तित्व में आएंगे, उससे पहले वो धरती पर नहीं थे। ऐसा नहीं होगा।
वर्तमान में उनका जो प्रकट होना है उसका मतलब यह है कि ये नादान दुनिया हर प्रकार से दुखी होकर, ये त्रस्त होकर और उस कल की भगवान को उस समय पहचानेगी जब इनके सारे सहारे, आसरे समाप्त हो चुके होंगे और एकमात्र देश और दुनिया में अपने बचाव का साधन कल की परमेश्वर रामपाल जी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और फिर ये मीडिया तेजी से उनका प्रचार प्रसार करेगी, रातों रात उनका प्रचार प्रसार करेगी कि हम लोग बहुत बड़े धोखे में थे, हम ये समझ क्यों नहीं पाए। लाखों लोग समय रहते कल की परमेश्वर रामपाल जी की शरण में आकर अपना बचाव कर लिया, अपने परिवार का बचाव कर लिया, दर दर की ठोकरें खाने से बचे रहे, और हम क्यों नहीं पहचान पाए उनको उस समय। तो अचानक से ये दुनिया, ये मीडिया उनको संसार में जो है वो प्रकट करेगी अचानक से। जैसे बरवाला कांड 2014 हुआ, उस समय परमेश्वर रामपाल जी को देश दुनिया में ज्यादा पहचान नहीं मिल रही थी, क्योंकि वे गुप्त में अपना कार्य कर रहे थे, गांव गांव जाकर सत्संग कर रहे थे समय अनुसार। लेकिन जैसे ही बरवाला कांड 2014 हुआ, सारी मीडिया बरवाला आश्रम के आगे जाके डेरा जमा के बैठ गई और बस इसी उम्मीद में कैमरे लगाकर बैठी थी कि कब बाबा रामपाल बाहर आएगा, कब बाबा रामपाल बाहर आएगा, कोर्ट में जाएगा। तो पूरी दुनिया उस समय उनको देख रही थी। इसी प्रकार विनाशकारी समय के बाद जब इस देश और दुनिया की आंखें खुलेंगी, अपना 80% समय, श्वास, संपत्ति नष्ट करवाकर, उस समय जब लोगों की आंखें खुलेंगी, तब ये कल की परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी पूरी दुनिया के सामने प्रकट होंगे। और यही मीडिया उनको प्रकट करेगी, जिस मीडिया ने 2006 में बरवाला कांड के दौरान, 2006 में करोथा कांड के दौरान उनके प्रवचन ना सुन पाने के कारण, उनको ना पहचान पाने के कारण उनकी बदनामी का कारण बनी, वही मीडिया आने वाले समय में 2028 के आसपास जो भी समय परमेश्वर ने निर्धारित किया हुआ है, यही मीडिया उन्हें देश और दुनिया में फेमस करेगी। और कल की परमेश्वर रामपाल जी की भक्ति के अलावा, उनकी पूजा पाठ के अलावा इस पूरी पृथ्वी पर दूसरी कोई भी साधना, कोई भी पूजा पाठ नहीं रहेगी। ये बातें वर्तमान में आपको अविश्वसनीय लग सकती हैं, अतिशयोक्ति युक्त लग सकती हैं, परंतु यही परम सत्य है। क्योंकि जब जब कोई भी महापुरुष इस पृथ्वी पर आता है, इस धरा पर आता है, हम उन्हें उस समय ना पहचान कर उस समय पहचानते हैं जब वो महापुरुष यहां से चले जाते हैं। जैसे त्रेता में रामचंद्र जी आए थे तो विष्णु जी के ही अवतार थे, स्वयं विष्णु ही थे। क्या दुनिया ने उनका फायदा उठाया? नहीं उठाया। दुनिया उनकी दुश्मन बनी रही। उनके घर में भी किसी ने उनको विष्णु का अवतार नहीं माना। उनकी सगी चाची कैकई, अगर वो उन्हें विष्णु मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो उनके साथ में छल कपट नहीं करती, धोखा नहीं करती। अपने वचन का जो राजा दशरथ ने उसको दिया था एक युद्ध के दौरान, जो कैकई ने रथ की धुरी में अपनी उंगली फंसाई थी, क्योंकि उसका पहिया निकलने वाला था युद्ध के दौरान, और कैकई राजा दशरथ के साथ में थी, उसने अपनी उंगली फंसा दी थी उसमें। बाद में जब राजा दशरथ को युद्ध जीतने के बाद पता चला कि इसने तो बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, तो खुश होकर कहा था कि मांगो, क्या मांगते हो? तब उसने कहा था कि समय आने पर मांगूंगी, क्योंकि काल ने वो समय निश्चित किया हुआ था। क्योंकि ये राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश की जो स्टोरी है भाई और बहनों, ये पहले से लिखी हुई होती है, सब कुछ निर्धारित होता है। तो उसने कहा कि समय आने पर मांगूंगी, और जब वो समय आया,
दशरथ पुत्र श्री रामचंद्र जी को जब राज्य अभिषेक किया जा रहा था, उस समय उसकी एक दासी थी मंथरा। उसके कहने पर वो भ्रमित हो गई, काल उसकी बुद्धि पर बैठ गया और उसने कहा कि रामचंद्र जी को 14 वर्ष का वनवास और मेरे पुत्र भरत को अयोध्या का राज्य। तो बताओ भाइयों और बहनों, अगर रामचंद्र जी की विष्णु अवतार की खुद की सगी चाची अगर उन्हें विष्णु मानती, विष्णु का अवतार मानती, तो क्या ऐसी दुष्टता कर सकती थी? तो उनका परिवार ही नहीं मानता था उन्हें, बाहर वाले तो मानते कहां। लंका का राजा रावण उनकी धर्मपत्नी सीता का हरण करके ले गया। अब बताओ, रावण अगर उन्हें विष्णु का अवतार मानता तो कैसे अपनी माता का हरण कर सकता था? स्वयं लक्ष्मण भी उन्हें विष्णु का अवतार नहीं मानते थे। अगर मानते तो कभी भी ये सोचकर उनके साथ में वनवास में नहीं जाते कि मैं अपने भाई की रक्षा करूंगा। अरे भगवान की रक्षा कौन करेगा? 3 लोकों में विष्णु जी से बढ़कर कौन है? लेकिन लक्ष्मण भी उन्हें वो परम शक्ति नहीं मान रहे थे। लोगों ने उनके साथ में लड़ाइयां की, झगड़े किए और उनके चले जाने के बाद भाई और बहनों अब उनके मंदिर बनाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपया बर्बाद किया जा रहा है, दुनिया पैदल यात्रा कर करके वहां जा रही है, अपनी प्रार्थनाएं लेकर, मन में तरह तरह की जिज्ञासाएं लेकर, इच्छाएं लेकर, मेरा ये काम बन जाएगा, मेरा वो काम बन जाएगा। बनना धरना कुछ भी नहीं। अब कुछ भी नहीं बनना। अब तो केवल वो यादगारें हैं। वो मंदिर केवल एक यादगार है। उस मंदिर में जाने से, मत्था टेकने से, चढ़ावा चढ़ाने से, वहां रोने से, धोने से कुछ नहीं मिलेगा। वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा हुआ है। और तुम्हें भ्रम हो जाता है कि मुझे तो इस मंदिर में आने के बाद ये वस्तु मिल गई, मेरा ये काम हो गया। क्योंकि जब ये आत्मा रोती है, पुकार करती है विशेष परिस्थितियों में, तो कहां जाके करेगी? किसी मंदिर में, किसी मस्जिद में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे पर, या वैसे किसी मूर्ति के आगे। तो जब ये जीव आत्मा हृदय से पुकार करती है तो आत्मा फिर परमात्मा की पुकार सुनता है। रामचंद्र जी नहीं सुनते, विष्णु जी नहीं सुनते, शंकर जी नहीं सुनते। ये परमात्मा नहीं है, ये भी जीव संज्ञा में हैं। आप और हमारी तरह हैं। इनको भी वापस आप और हमारी तरह जीव संज्ञा में आना पड़ता है। इन्हें भी 84 लाख योनियों की लंबी यात्रा पे जाना पड़ता है। लेकिन ये यहां 3 लोक के मैनेजर हैं। परमात्मा इनके माध्यम से यहां पर अपना कार्य जो है वो कर रहा है। तो जब ये आत्मा उन मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्चों में, गुरुद्वारों पर जाकर रोती है, पुकारती है, तो दुखी होता है परमात्मा, क्योंकि हम सब उसी की आत्मा हैं। चाहे राम हो, चाहे कृष्ण हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, काल हो, दुर्गा हो, 84 लाख के प्राणी हो। तो जब ये आत्मा रोती है तो परमात्मा बड़े दयालु हैं। कौन परमात्मा? कल्कि भगवान। कौन कल्कि भगवान? कबीर देव। कौन कबीर देव? परमेश्वर रामपाल जी, जो वर्तमान में सशरीर धरती पर प्रकट हैं। तो ये परमेश्वर फिर आत्मा की पुकार सुनता है और उसकी पुकार को डाइवर्ट कर देता है यहां के मैनेजरों के पास में, यानी धर्मराय के दरबार में, धर्मराज के पास में, जो सभी का हिसाब किताब रखता है परमेश्वर के हुक्म से। एक सिस्टम बना रखा है गुरुदेव ने। जैसे मुकेश अंबानी है, मुकेश अंबानी ने जितने भी उसके ग्राहक हैं, जियो के जो सिम हम लोग लेते हैं उसकी कंपनी की, रिलायंस की, जियो की, तो मालिक तो है कौन? मुकेश अंबानी। हम सब ने उसकी सिम ले रखी हैं, यूज कर रहे हैं, रिचार्ज हम जो है करवा रहे हैं। और जब हमने कोई कंप्लेंट करनी होती है, जब हमें कोई शिकायत करनी होती है, तो मुकेश अंबानी ने एक सिस्टम बना रखा है। उसने एक सिस्टम बना रखा है। उसने कॉलिंग सेंटर की व्यवस्था की हुई है ग्राहक सेवा के अंदर, और एक नंबर दिया हुआ है। उस नंबर पे जब हम लोग डायल करते हैं मोबाइल से, तो उसने जिन जिन व्यक्तियों की ड्यूटी लगा रखी है वो हमारा फोन उठाएंगे और वो हमारी समस्या को सुनेंगे
और यदि हमारी समस्या सुलझाने योग्य होगी तो फिर वो सुलझाई जाती है, अगर नहीं सुलझाई जाएगी तो वो लोग मना कर देते हैं। तो इसी प्रकार पूर्ण परमेश्वर कबीर देव रामपाल जी भगवान ने यहां पर 21 ब्रह्मांड में एक धर्मराज बैठा रखा है, धर्मराय, जो ब्रह्मा विष्णु महेश का भी हिसाब किताब रखता है, सब जीवों का रखता है। तो जब ये आत्मा रोती है, पुकारती है, दुख में, तकलीफ में, परेशानी में, चाहे किसी भी धर्म या जाति से है, किसी भी देश से है, तो आत्मा रोती है, उसकी पुकार परमात्मा के पास जाती है। परमात्मा से वापस वो टकरा कर फिर यहां जो सिस्टम बना रखा है परमेश्वर ने, धर्मराज के दरबार में जाती है, यमराज के पास जाती है। वो धर्मराज फिर चेक करता है अपने अकाउंट में कि इस आत्मा को क्या तकलीफ है, और यदि वो तकलीफ जो भी है उसको, यदि उस आत्मा के पुण्य, कौन से पुण्य, जब कभी वो मनुष्य शरीर में था पहले या वर्तमान में, जैसे भी वो भक्ति कर रहा है, साधना कर रहा है, धर्म कर्म कर रहा, अच्छे कर्म कर रहा है, तो हमारी बैटरी चार्ज होती रहती है, हमारे पुण्य जो है वो डिपॉजिट होते रहते, पाप और पुण्य दोनों ऑटोमेटिक उसके दरबार में, उसके अकाउंट में डिपॉजिट होते रहते हैं। उसने किसी से पूछने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि परमेश्वर ने यह शरीर बनाया है, मनुष्य शरीर, और इस शरीर में परमात्मा ने एक सिस्टम बना रखा है जिसको कहते हैं चित्र और गुप्त। चित्रगुप्त यानी जो कर्म हम करते हैं और जो कर्म हम साइलेंट होके करते हैं, अपने मन में भी सोचते हैं, जो गुप्त कर्म है। मान लो किसी ने चोरी कर ली, किसी ने किसी के साथ में रेप कर दिया, और वो सोच रहा है कि किसी को नहीं पता इस घटना का, लेकिन वो गुप्त चित्र आपका ऑटोमेटिक धर्मराज के दरबार में रिकॉर्ड हो गया। इस शरीर में परमात्मा ने एक सॉफ्टवेयर बना रखा है। हमने मन में भी यदि किसी के प्रति कोई गलत भाव रखा, विचार रखे, गलत सोचा, वो बाहर वालों को तो नहीं पता चलेगा, लेकिन चित्रगुप्त अंदर जो परमेश्वर ने सिस्टम फिट कर रखा है उसमें वो ऑटोमेटिक वो रिकॉर्डिंग हो गई। और उसी आधार से फिर जब हमारी मृत्यु होती है, हम धर्मराज के दरबार में जाते हैं, वो हमारा पूरा हिसाब किताब होता है, बिल्कुल आंखों के सामने चलता है, एलसीडी की तरह। वहां छुपाने की जरूरत नहीं, वहां बताने की जरूरत नहीं है। उस परमेश्वर की विज्ञान बहुत एडवांस है। तो जब ये आत्मा चाहे किसी भी धर्म में, किसी भी जाति से है, जब ये विशेष परिस्थितियों में रोती है, चीखती है, चिल्लाती है, मदद की पुकार करती है, तो हम तो रोते हैं इन मंदिरों में जाके, मूर्तियों के आगे, मुसलमान इन मस्जिदों में, इन मजारों के आगे रोता है, सिख भाई अपने गुरुद्वारों में, ईसाई जो है इन चर्चों में जाके, या वैसे भी कहीं से भी। और जब वो धर्मराज के पास में परमात्मा डाइवर्ट करता है उसकी पुकार को, तो धर्मराज देखता है कि इसके अकाउंट में कुछ बैलेंस है कि नहीं है, कोई ऐसा दान पुण्य, कोई ऐसा सही कर्म, कोई सदकर्म जिसके बदले मैं इसकी मदद कर सकूं। और यदि किसी का बैलेंस है, अच्छे पुण्य यदि डिपॉजिट हैं किसी जन्म जन्मांतर के, अभी बैलेंस है, बैटरी चार्ज है, तो धर्मराज उसमें से कुछ पुण्य निकालकर और उस विशेष आपत्ति से उस आत्मा को राहत प्रदान कर देता है। कारण चाहे कुछ भी बने, कोई रिश्तेदार मदद करे, या कोई पड़ोसी मदद करे, या उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो जाए। जैसे कई बार डॉक्टर कहते हैं भैया ये होना तो नहीं था, लेकिन हो कैसे गया, ये तो चमत्कार हो गया। उसकी पुकार परमात्मा ने सुनी, धर्मराज के पास में भेजी, धर्मराज ने उसका अकाउंट चेक किया, उसके जन्म जन्मांतरों के शुभ कर्म डिपॉजिट थे, वो शुभ कर्म वहां से निकाल कर थोड़े बहुत और उसकी मदद कर दी गई, उसको उस बीमारी से राहत मिल गई। और उस नादान आत्मा ने यह सोच लिया कि मैं तो हनुमान जी की मूर्ति के आगे रो रही थी, मेरे तो हनुमान जी ने मेरी बात सुन ली, बाबा श्याम जी ने मेरी पुकार सुन ली, ब्रह्मा विष्णु महेश ने सुन ली, मेरे अल्लाह मौला ने सुन ली, मैं फलानी मजार पे गया था, वहां पर मैंने चादर चढ़ाई थी, जिस कारण से मेरे घर में बेटा उत्पन्न हो गया। तो भाइयों और बहनों, ये हमारी आध्यात्मिक नादानी है। नादानी, अरे लाखों लोग साल भर में चादर चढ़ाते हैं, वो बाकी लोगों की दुर्गति क्यों हो रही है भाई? लाखों लोग मंदिरों में जाते हैं, कुछ को लाभ हो रहा है, कुछ आते जाते एक्सीडेंट में ही मर जाते हैं, पूरा परिवार का परिवार खत्म हो जाता है।
हॉस्पिटल में हजारों लोग एडमिट होते हैं, कोई न कोई भक्ति वो सब करते हैं। कुछ एक ठीक हो रहे हैं, कुछ एक एम्बुलेंस में डेड बॉडी बन के आ रहे हैं। तो जिनको रात मिल गई वो नादान सोच लेते हैं हमारे को तो यही देवी देवता दे रहे हैं। मैंने जो प्रेमानंद जी को अपना गुरु बना रखा है, फलाने बाबा को अपना गुरु बना रखा है, हमारे जो पितृ देवता हैं वो हमें दे रहे हैं। मैं तो मंदिर में जाता था, सुबह सुबह मैं ये करता था, मैं वो करता था। 1% भी इन शास्त्र विरुद्ध साधनाओं से उन्हें लाभ नहीं मिलता, 1% भी। यदि किन्हीं आत्माओं को थोड़ा बहुत लाभ हो रहा है तो उनके पूर्व जन्मों की जो बैटरी चार्ज है, जो बैलेंस दान पुण्य का, धर्म का, अच्छे कर्मों का, पुण्यों का, जो धर्मराज के अकाउंट में डिपॉजिट था, उस आधार से आपकी मदद हुई है। अब एक व्यक्ति तो बेचारा बहुत गरीब है, बड़ा निर्धन है और भक्ति बहुत करता है, मंदिर में भी जाता है, पैदल यात्रा में भी जाता है, और उसकी दुर्गति हो रही है। उसको कोई लाभ नहीं, कोई रात नहीं, अभाव में जीवन जी रहा है। और एक व्यक्ति ऐसा है जो भक्ति करता ही नहीं और उसके दारू के ठेके चल रहे हैं, बढ़िया फॉर्च्यूनर गाड़ी में घूम रहा है। तो बताओ फिर कैसे निर्णय करोगे? अगर उस भक्ति से ही सब कुछ मिलना होता तो बेचारा भक्ति करते करते भी दुखी क्यों है? उसके घर पर आपत्तियां क्यों आ रही हैं? भक्ति से तो लाभ मिलना चाहिए ना, राहत मिलनी चाहिए ना। लेकिन वो जो भक्ति कर रहा है, वो जिन्हें परमात्मा मानकर उन पत्थरों की मूर्तियों पर आशा लगाए बैठा है, ये शास्त्रों के विरुद्ध है। मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में परमात्मा नहीं है। परमात्मा कहते हैं कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, और इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार। अगर एक पत्थर का छोटा सा टुकड़ा पूजने से इंसान ने जिसको बनाया, हथौड़े मार मार के उसके ऊपर बैठ के उसको एक देवी देवता का रूप दे दिया, रंग रोगन कर दिया, कपड़े पहना दिए, फिर उसको मंदिर में स्थापित कर दिया, और फिर हम उसको भगवान मान के पूजने लग गए। तो परमेश्वर कबीर जी कहते हैं कि अगर उस पत्थर को पूजने से अगर मुझे भगवान मिले, परमात्मा मिले, सुख शांति मिले, धन धान्य मिले, तो भाई मैं तो इस पहाड़ की पूजा करूंगा फिर। क्योंकि जब एक छोटी सी पत्थर की मूर्ति को पूजने से या सोने चांदी की मूर्ति पूजने से जब इतना लाभ मिल सकता है, तो अगर मैं उस पहाड़ को पूजूंगा जो इतना बड़ा जो कि स्टोन है, वो पत्थर है, तो मुझे तो उस मंदिर में जाने वाले व्यक्ति से लाखों गुना ज्यादा लाभ मिलेगा। क्योंकि उसकी मूर्ति तो मुश्किल से आधा किलो की होगी, 2 किलो की होगी, पाव भर की होगी, और ये पत्थर तो इसका तो वजन ही काउंट नहीं होता, तो मुझे तो बहुत ज्यादा लाभ मिलेगा। तो कहते हैं पत्थर पूजे भगवान मिला, यानी सुख मिला है तो मैं पूजूं पहाड़। और फिर हम नादानों की, मंदबुद्धि प्राणियों की, मनुष्य होकर जो जानवरों जैसा कार्य कर रहे हैं, कबीर परमेश्वर उनकी आंखें खोलते हैं कि इससे तो चक्की भली जो पीस खाए संसार, कि तुम्हारे इन पत्थरों के देवी देवताओं से, भगवानों से, तो वो पत्थर से बनी हुई वो चक्की लाख गुना अच्छी है, जो कम से कम आटा पीस कर हमारे को भोजन तो खिला रही है। ये भगवान तो तुम्हारा चक्की का काम भी नहीं कर सकते। तो भाइयों और बहनों, ये हमारी आध्यात्मिक नादानी थी, क्योंकि हमारे पूर्वज अशिक्षित थे, अनपढ़ थे, उन्हें धर्मशास्त्रों का ज्ञान नहीं था, वेद, गीता, कुरान, पुराण, बाइबल का ज्ञान नहीं था। आम व्यक्तियों की पहुंच से बहुत दूर थे ये धर्मशास्त्र। केवल एक वर्ग विशेष, जिसको पंडित कहते हैं, जिसको ब्राह्मण कहते हैं, उन्हीं लोगों को पढ़ने का अधिकार था, और ये संस्कृत में होते थे। आम व्यक्ति को तो पढ़ने का भी अधिकार नहीं था इन शास्त्रों को, और वो भी संस्कृत में, तो भला कैसे जान पाते? और ये पंडित लोग समझ नहीं पाए। ब्राह्मणों के वंशज कहे जाते हैं श्री ब्रह्मा जी, और पूज्य परमेश्वर रामपाल जी भगवान ने श्रीमद् भागवत उसको खोल के दिखा दिया, बता दिया। 6वां स्कंद 3रा अध्याय। ना ब्रह्मा जी को ज्ञान है, ना सृष्टि का ज्ञान है, ना उन्हें परमात्मा का ज्ञान है। उन्हें खुद की उत्पत्ति का भी ज्ञान नहीं है कि मैं कैसे पैदा हो गया, मेरे को किसने पैदा किया।
ना विष्णु जी को ज्ञान है, ना शंकर जी को ज्ञान है, फिर अन्य देवी देवताओं को कहां से ज्ञान होगा? और फिर ये मनु जैसे, पाराशर जैसे, वेद व्यास जैसे, ना इनको ज्ञान है। तो बताओ फिर हमारे पूर्वजों को, जिन्होंने बेचारों ने जिंदगी में कभी वेदों की शकल भी नहीं देखी, गीता जी की शकल भी नहीं देखी, उन्हें कैसे ज्ञान होता? तो जैसा उन ब्राह्मणों ने, उन पंडितों ने, जो ये कहा करते थे कि हम तो नालंदा विश्वविद्यालय से संस्कृत पढ़ के आए हैं, आचार्य की उपाधि लेकर आए हैं, कोई द्विवेदी की उपाधि लेके आता था। द्विवेदी यानी जिसको 2 वेदों का ज्ञान होता था वो द्विवेदी। जिसने 3 वेदों को पढ़ा उसको त्रिवेदी कहते थे। जिसने 4 वेदों को कंठस्थ याद कर लिया, पढ़ लिया, रट्टा मार लिया, उसको चतुर्वेदी। आगे चलकर ये जातियां बन गई उनकी। तो हमारे पूर्वजों ने अशिक्षा के कारण और विश्वास कर लिया कि ये पंडित लोग जो इतनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आए हैं, धारा परवा संस्कृत बोल रहे हैं, इन्हें तो पूरा ज्ञान होगा भक्ति और भगवान का। जबकि उनको तो कै ख गय भी ज्ञान नहीं था भक्ति और भगवान का, कै ख गय भी। हालांकि वेदों में आदि अधूरी साधना है परमात्मा की, कंप्लीट ज्ञान नहीं है, लेकिन वो भी इन लोगों को नहीं पता था। और काल की साधना में, ब्रह्मा विष्णु महेश तक की साधना में, गीता जिसको मना कर रही है अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 में, उसी में उलझा के रखा। और उन आत्माओं को थोड़ा बहुत जो लाभ मिल जाता था वो केवल उनके पूर्व जन्मों के पुण्यों के बैलेंस के आधार पर मिलता था। और वो सोच लेते थे कि ये पंडित जी ने हमें जो विधि बताई है कि सोमवार का व्रत कर ले, शुक्रवार का व्रत कर ले, सत्यनारायण की कथा कर ले, कावड़ ले या पैदल यात्रा कर ले, फलाने पीपल के पेड़ के धागा बांध दे, चौराहे पर ये टुंडर फुंडर कर दे, जंतर मंत्र कर दे। हमारे पूर्वज सोचते थे कि इन पंडित जियों ने हमें जो विधि बताई है इसी से हमें लाभ हुआ है, जबकि उस विधि को अपनाकर तो हम परमात्मा के दोषी बनते जा रहे थे। क्योंकि शास्त्र विरुद्ध साधना करना परमात्मा का विरोध करना है, परमात्मा का दोषी बनना है। तो इन पंडितों ने, इन ब्राह्मणों ने तो आप और हमारे को हमेशा परमात्मा का अपराधी बनाया है। और हमें जो लाभ मिल रहे थे वो उल्टी साधना, जंतर मंत्र, टुंडर फुंडर करते करते वो दे रहा था परमपिता परमेश्वर हमारी ही भक्ति से, जो किसी जन्म में हमने उस परमेश्वर की शरण में आकर सत भक्ति की होती है। जो हमारा भक्ति बैलेंस धर्मराज के दरबार में डिपॉजिट था, उसी से हमें लाभ मिलता था। तो जो व्यक्ति पूरी जिंदगी भक्ति कर रहा है, मंदिर में जाता है, व्रत करता है, दान पुण्य करता है, और वो बेचारा अभाव का जीवन जी रहा है, उसके संकट दूर होने का नाम भी नहीं ले रहे। और एक व्यक्ति दारू के ठेके खोल के बैठा है, 2 नंबर के काम कर रहा है, झूठ पे झूठ बोलता है, मिलावट करता है, रिश्वत लेता है, और वो ना कोई भक्ति करता और उसके ठाट हो रहे हैं। तो भाइयों और बहनों, जो व्यक्ति वर्तमान में मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों पर भक्ति करते करते भी जो दुखी है, वो दुखी इसलिए है क्योंकि वर्तमान में वो जो भक्ति कर रहा है वो शास्त्र विरुद्ध है, हमारे धर्म ग्रंथों के विरुद्ध है, वो मनमाना आचरण है। जिस कारण से उस वर्तमान भक्ति से वो चाहे मंदिर में जाए, चाहे मस्जिद में, चाहे चर्च में, चाहे गुरुद्वारों पर, चाहे किसी बाबा की शरण में जाए, उसको उस भक्ति से कोई लाभ नहीं होना है। और उसके पूर्व जन्मों की भक्ति का जो बैलेंस होता है वो भी धर्मराज के दरबार में खाली पड़ा है, जिस कारण से उसका कहीं से भी कोई राहत उसको नहीं मिल रही है। और अंत में वो आत्मा क्या सोचती है कि भाई धरती पर भगवान है ही नहीं, कि धरती पर कोई भगवान नहीं है। और उस व्यक्ति को देखकर अन्य लोग भी, उसके रिश्तेदार, उसके गांव वाले, उसके समाज वाले भी ये सोच बैठते हैं नादानी में कि भाई धरती पर भगवान नाम की कोई चीज नहीं है। अरे इस आदमी से ज्यादा भक्ति कौन करता होगा? इसने कोई मंदिर नहीं छोड़ा, सारे ये व्रत करता था, कभी इसने किसी का बुरा नहीं किया, चींटी तक को कभी इसने सताया नहीं, और भक्ति करते करते इसकी दुर्गति हो रही है। भाई धरती पर भगवान नहीं है, ये सोचकर वो लोग भी नास्तिक होते जा रहे हैं। जबकि विचार करना चाहिए भाइयों और बहनों, जब तक हमें
गीता अध्याय 4 श्लोक 34 के अनुसार वो तत्वदर्शी संत नहीं मिलेगा। और तत्वदर्शी संत कौन होता है? स्वयं कबीर भगवान, कल की परमात्मा। वो स्वयं ही सतगुरु बनकर, तत्वदर्शी संत बनकर धरती पर आता है, हम आत्माओं को सत्य ज्ञान देता है, शास्त्रों के अनुसार साधना बताता है। लेकिन ये काल प्रेरित नकली धर्म गुरु, साधु, संत, महात्मा, मंडलेश्वर, आचार्य, शंकराचार्य, पोप, पादरी, ये लोग उस परमात्मा के घोर विरोधी बन जाते हैं, उसके दुश्मन बन जाते हैं, क्योंकि संकट इनकी रोजी रोटी पे आ जाता है। उस परमेश्वर के ज्ञान को ये सुनते भी हैं, समझते भी हैं, और इन धर्म गुरुओं को ये पता भी चल जाता है कि जो साधना इस महापुरुष के द्वारा जो समझाई जा रही है, जो बताई जा रही है, बिल्कुल सत्य है, शास्त्रों में ऐसा ही लिखा है। लेकिन अपने स्वार्थ के कारण, काल प्रेरणा के चलते, कि यदि हमने इसकी साधना को स्वीकार कर लिया तो हमने फिर ये कर्मकांड छोड़ने पड़ेंगे, जो ये जंतर मंत्र, टुंडर फुंडर, व्रत, आन उपासना, ये हमने छोड़नी पड़ेंगी और समाज को सच्चाई बतानी पड़ेगी। और अगर समाज को हमने सच्चाई बता दी तो फिर हमारा ये धंधा कैसे चलेगा, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे। तो अपने स्वार्थ के लिए ये लोग फिर समाज को गुमराह करके बैठे रहते हैं, क्योंकि आम समाज शिक्षित नहीं होता, तो कह देते हैं कि ये तो अनपढ़ है, इसको क्या पता शास्त्रों का, इसको क्या पता संस्कृत का, इसने कोई गुरु नहीं बनाया हुआ, हमने देखो ये बचपन से संस्कृत पढ़ी है, हम नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य की डिग्री लेकर आए हैं। और आम समाज भी बेचारा नादानी में उनको पंडित मानकर, ब्राह्मण मानकर, शास्त्रों का ज्ञाता मानकर, उनकी धारा प्रवाह संस्कृत से प्रभावित होकर और उस महापुरुष को रिजेक्ट कर देते हैं, जो सत्य साधना बताते हैं, जिस साधना के करने से तुरंत लाभ शुरू हो जाते हैं। तो जिस कारण से भाइयों और बहनों, ये समाज धीरे 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 नास्तिकता की ओर बढ़ता जा रहा था। और वो दूसरा व्यक्ति जो कोई भक्ति भी नहीं कर रहा, दारू के ठेके खोल के बैठा है, लंबी लंबी गाड़ियों में घूम रहा है, सारे उल्टे काम करता है, और जब उस आदमी को लोग देखते हैं तो कहते हैं भैया वास्तव में भगवान नहीं है। ये देखो नास्तिक आदमी कभी मंदिर नहीं जाता, मस्जिद नहीं जाता, कोई भक्ति नहीं करता, 2 पैसे ये दान धर्म पे नहीं लगाता, और देखो इसके घर में कैसे मौज हो रही है, दारू के ठेके खोल रखे हैं, बड़ा इसका बिजनेस है, व्यापार है, पैसे की कोई कमी नहीं है। ये कौन सी भक्ति कर रहा है? फिर भगवान को दोष देते हैं कि भगवान भी दोगला है, भगवान के घर में न्याय नहीं है। लेकिन भाई और बहनों, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा है फिर भी उसकी मौज मच रही है, उस व्यक्ति के पास में पूर्व जन्मों की भक्ति कमाई जमा है धर्मराज के दरबार में। और कहते हैं साहिब हकना राखसी जब मांगो तब दे। वो परमात्मा किसी का रखता नहीं है। उस भाई ने जो वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा, उल्टे काम कर रहा है, सारी भौतिक सुख सुविधा उसको प्राप्त है, लेकिन भाई पूर्व जन्मों में जब कभी उसको मनुष्य जन्म प्राप्त था, और जब ये पूर्ण परमात्मा, ये कबीर भगवान, परमेश्वर रामपाल जी चारों युगों में आते रहते हैं, साधु संत महात्मा के रूप बना बना के आत्माओं को समझाते रहते हैं, ज्ञान देते रहते हैं, सत भक्ति करवाते रहते हैं, तो वो आत्मा अपने पूर्व जन्मों में परमेश्वर की शरण में रहकर भक्ति कर चुकी होती है, थोड़ी बहुत सत भक्ति मंत्रों का जाप करती है, शास्त्र अनुकूल साधना करती है, पूर्ण संत के चरणों में उस सुपात्र को दान धर्म करती है, जिस कारण से उसका भक्ति वाला बैलेंस बढ़ता रहता है और धर्मराज के दरबार में ऑटोमेटिक जमा होता रहता है। और जब तक धर्मराज के दरबार में हमारा भक्ति वाला बैलेंस है, तब तक भाई और बहनों, हम चाहे भक्ति करें या ना करें, हम चाहे कितने भी कुकर्म करें, तब तक हमारे घर में मौज ही मची रहेगी, ठाट बाट रहेंगे। जिस प्रकार गुरुदेव ने उदाहरण दिया इन्वर्टर और बैटरी, जिस व्यक्ति ने लाइट में इन्वर्टर लगाकर और बैटरी को चार्ज कर लिया, अब अगर लाइट भी चली जाती है या वो व्यक्ति लाइट से अपने इन्वर्टर के तार को हटा लेता है, तो भी उसके घर में लाइट जलेगी, पंखे चलेंगे,
जबकि लाइट भी नहीं आ रही, उसने लाइट में इन्वर्टर भी नहीं लगा रखा, फिर भी उसके घर में रोशनी है। क्यों? क्योंकि उसने बैटरी को चार्ज कर रखा है। तो ठीक इसी प्रकार उस व्यक्ति ने जो वर्तमान में भक्ति नहीं कर रहा फिर भी ठाट बाट है, उसने अपनी भक्ति रूपी बैटरी को किसी जन्म में परम संत की शरण में आकर चार्ज कर रखा है, लेकिन वर्तमान में कोई भक्ति नहीं कर रहा फिर भी उसकी ठाट बाट हो रही है। क्यों? क्योंकि उसके पुण्यों की बैटरी चार्ज है। और जिस दिन उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, क्योंकि वो बैटरी कब तक चलेगी भाई, वर्तमान में तो भक्ति नहीं कर रहा सही, और पूर्व जन्मों की बैटरी कब तक चलेगी? वर्तमान में तो आपने लाइट में इन्वर्टर लगा नहीं रखा, बैटरी आपकी चार्ज है, पंखे आपके चल रहे हैं, लाइट जल रही है, तो बैटरी की भी एक लिमिट है ना, 4, 5, 8, 10 घंटे बाद बैटरी डिश होगी। और जब उस व्यक्ति की वो बैटरी डिश होगी, दान धर्म वाली, वो पुण्य वाली, तो फिर हम लोग क्या देखते हैं अखबार में कि फला फला व्यक्ति जिसके इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां थी रोड एक्सीडेंट में मारा गया। अब कहां चला गया भैया उसका सुख? अब उसकी दुर्गति क्यों हुई? क्योंकि उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई और वर्तमान में वो भक्ति नहीं कर रहा था। और वो पंडित जी जो भक्ति करते करते भी दुखी था, क्योंकि वर्तमान में वो सही भक्ति नहीं कर रहा था, उसने गलत चार्जर लगा रखा था, और पूर्व जन्मों की उसकी बैटरी वैसे ही डिस्चार्ज थी, जिस कारण से उसको ना वर्तमान में भक्ति से लाभ था, ना पूर्व जन्म का उसका बैलेंस था। तो भाई और बहनों, ये सारा का सारा जो रहस्य है, ये हमारे नकली धर्म गुरु हमें नहीं समझा पाए, नहीं बता पाए, क्योंकि इनको खुद को ज्ञान नहीं था, और इन्होंने अपनी रोजी रोटी के लिए हमारे भोले भाले पूर्वजों को भ्रमित करके रखा भक्ति और भगवान के नाम पर। अब स्वयं वो कबीर परमेश्वर धरती पर आए हैं। 8 सितंबर 1951 को पुनः इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में प्रकट हुए हैं परमेश्वर रामपाल जी। अब हमें समझाने के लिए भगवान हमारे जैसा ही तो बन के आएगा, सींग लगा के थोड़ी आएगा। अब ये हमारी नादानी है कि वर्तमान में हम उनके प्रवचन नहीं सुन रहे, हम उनके सत्संग नहीं सुन रहे, और जबरदस्ती भगवान करता नहीं है। जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान तो 1 मिनट में सबको सुखी कर सकता है, भगवान तो जो चाहे सो कर सकता है। अरे भैया, भगवान जो चाहे सो कर सकता है, सारे काम कर सकता है। जिस प्रकार मुकेश अंबानी चाहे तो सबके मोबाइल रिचार्ज कर सकता है, सबकी सिम रिचार्ज कर सकता है, वो उसके पास क्षमता है, पावर है। लेकिन भैया महीने के महीने उसको पैसे देने पड़ते हैं, वो फ्री में किसी का नहीं करता। जबकि वो तो सक्षम है, फिर क्यों नहीं कर रहा? इसी प्रकार जब परमेश्वर इस मृत लोक में आता है तो यहां उनके कुछ नियम होते हैं। अगर परमेश्वर इसी प्रकार से सबको लाभ देने लग जाएगा, सबको राहत देना लग जाएगा, तो उनका नियम टूटेगा, उनका विधान टूटेगा। फिर कोई यहां भक्ति नहीं करना चाहेगा, कोई यहां पर काम धंधा नहीं करना चाहिएगा, कोई यहां पर एक दूसरे के साथ में अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। अगर भगवान इसी प्रकार से सबको देने लग गया तो यहां की सारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। फिर कोई किसी को कुछ नहीं समझेगा। आज चंद लोग हमारे ऊपर राज्य कर रहे हैं, चंद लोग हमारे ऊपर शासन कर रहे हैं, जिन्हें राजनेता कहते हैं। फिर ये सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। जब किसी के पास कोई पैसे की कमी नहीं होगी, सबके घर में मौज मचेगी, तो कौन किसको बख्शेगा फिर? तो ये मृत लोक है भाई, ये काल का लोक है। हम अपनी गलती से यहां पर आए हैं इस काल के साथ में, अपने परमात्मा को छोड़कर सतलोक को, तो हम यहां पर सजा पा रहे हैं। और इस लोक में कभी भी समानता नहीं हो सकती, कभी भी यहां की शासन व्यवस्था सुचारू नहीं हो सकती। यहां पर अमीर और ये गरीब, ये भेद हमेशा रहेगा। दुख और सुख यहां हमेशा रहेंगे। अगर यहीं पर सारे सुख दे दिए भगवान ने, तो भगवान के साथ फिर उनकी भक्ति करके सतलोक कौन जाएगा? तो यहां परमेश्वर फिर उन्हीं आत्माओं को सुखी करेगा, उन्हीं आत्माओं को सब कुछ देगा जो आत्माएं संत रूप में आए हुए उस कबीर भगवान की भक्ति पर लग जाएंगी और मर्यादा में रहकर भक्ति करेंगी, उनके बताए अनुसार भक्ति करेंगी। फिर इस परमेश्वर के हाथ देखना भाई और बहनों, ब्रह्मा विष्णु महेश भी अपने पुजारियों को जो लाभ नहीं दे सकते, वो लाभ चंद दिनों में
परमेश्वर रामपाल जी के भक्तों को मिलना शुरू हो जाएगा, इस कबीर भगवान के भक्तों को मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए भाइयों और बहनों, परमेश्वर रामपाल जी ने आकर सभी धर्मशास्त्रों का सार, निष्कर्ष सर्व समाज को सार्वजनिक तौर पर सत्संगों के माध्यम से बताया, समझाया। सन 1994 से बता रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन काल प्रेरणा से हम उन्हें पहचान नहीं पा रहे, हम उन्हें समझ नहीं पा रहे, और अपनी दुर्गति का कारण हम खुद ही बन के बैठे हुए हैं। तो जबरदस्ती भगवान नहीं करेगा भाई, आपने उनके प्रवचन सुनने पड़ेंगे, सत्संग सुनने पड़ेंगे, सत्संग सुन के उनकी शरण में आना पड़ेगा। जिस प्रकार आप चाहे कितने बीमार हैं, कोई भी आपको समस्या है, अगर आपने उस बीमारी से राहत प्राप्त करनी है तो आपने डॉक्टर की शरण में जाना पड़ेगा। डॉक्टर आपको रोड से उठा के आपको ऑपरेशन नहीं करेगा, आपने डॉक्टर की शरण में जाना पड़ेगा, अपने हॉस्पिटल में जाना पड़ेगा, और उसके बाद डॉक्टर जैसा कहेगा, जैसी आपको खाने पीने की दवाई देगा, जो जो आपको मर्यादा बताएगा, जो परहेज बताएगा, आपने उन तमाम चीजों को फॉलो करना पड़ेगा, तब आप उस बीमारी से छुटकारा प्राप्त करोगे। इसी प्रकार जब परमेश्वर संत रूप में आते हैं तो हमने उनकी शरण में जाना पड़ेगा। और शरण में कब जाएंगे? जब हम उनके सत्संग सुनेंगे, क्योंकि ज्ञान से तो ज्ञान होगा। और उनकी शरण में जाकर उनसे नाम उपदेश लेकर फिर उनके बताए अनुसार हमने भक्ति साधना करनी पड़ेगी, मर्यादाओं में रहना पड़ेगा। फिर देखना वो परमेश्वर खड़े खड़े लाभ देगा, खड़े खड़े लाभ। हम लोग सोचते रह जाएंगे, हमने सुने सुने थे कि भगवान ऐसा भी करता है, भगवान ऐसे भी लाभ देता है, हमने खाली इन कथाओं में सुना है। आज वो परमेश्वर हमें साक्षात देगा, साक्षात। क्योंकि आज से पहले हम जिनको भगवान मानकर पूज रहे थे, जिन मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारों में जा रहे थे, वहां हमें वो लाभ नहीं मिल पा रहे थे, क्योंकि हम लाभ प्राप्त करने वाली साधना कर ही नहीं रहे। हम तो देखा देखी मनमाना आचरण कर रहे हैं, भेड़ चाल में चल रहे हैं। भगवान कोई पशु थोड़ी है, कोई जानवर थोड़ी है जो मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, गुरुद्वारों में इन पुजारियों ने उनको बांध के रखा होगा कि जब जाओ और भगवान से लाभ प्राप्त कर लो। भगवान तो कण कण में है, सबके हृदय में विराजमान है। ये प्राण शक्ति उसी परमेश्वर की है, उसी के आशीर्वाद से हम बोल पा रहे हैं, चल पा रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। और जिस दिन उसका आशीर्वाद हट जाए, उस दिन भाई और बहनों अधरंग मार जाए, लकवा मार जाए, पैरालाइसिस हो जाए, हम अपने हाथ को उठाकर भोजन भी नहीं कर सकते, मक्खियां मुंह में आएंगी जाएंगी। तो परमेश्वर तो सर्वत्र है, लेकिन उसका लाभ लेने के लिए हमने संत की शरण में जाना पड़ेगा। जिस प्रकार हवा तो सर्वत्र है, लेकिन अपनी गाड़ी के टायर में हवा भरवाने के लिए हमने पंचर की दुकान पर जाना पड़ेगा। टीचर तो सर्वत्र है, लेकिन हमने उस शिक्षा का लाभ लेने के लिए स्कूल में एडमिशन लेना पड़ेगा। इसी प्रकार यदि हमने आध्यात्मिक लाभ लेना है वास्तव में, तो हमने परम संत की शरण में जाना पड़ेगा। और परम संत की शरण में जाने से पहले उनके सत्संग सुनने पड़ेंगे। और इस पूरी पृथ्वी पर वर्तमान में एकमात्र परम संत परमेश्वर रामपाल जी हैं। इनके अलावा कोई भी संत कहलाने का अधिकारी नहीं है। कोई भी आचार्य, शंकराचार्य, साधु, संत, मठाधीश कहलाने का अधिकारी नहीं है। इस संसार में परमेश्वर रामपाल जी के अलावा कोई भी कथा कीर्तन करने का, पूजा पाठ करवाने का, भक्ति बताने का, नाम उपदेश देने का कोई भी अधिकारी नहीं है। कोई भी। ये सब लोग भ्रमित हैं, भ्रमित। जितने भी साधु संत महात्मा हम देख रहे हैं टीवी चैनलों पर, इन आश्रमों में, सब भ्रमित हैं। ये काल ने बैठा रखे हैं अपने एजेंट, ताकि हम उस परम संत की शरण में ना चले जाएं। जगह जगह इसने ये बैरियर लगा दिए काल ने, कि अगर कोई भक्ति करना चाहे तो मेरे दूतों के यहीं फंस के रह जाए। तो भाई और बहनों, काल का भी बहुत भयंकर षड्यंत्र है यहां पर, और इस षड्यंत्र से परमात्मा ही निकाल सकते हैं, और निकालेगा उन्हें जो खुद निकालना चाहेंगे। तो पूज्य गुरुदेव भगवान रह रहकर इस पृथ्वी पर आते रहते हैं। ये परमात्मा हम आत्माओं के लिए रह रहकर चारों युगों में आते हैं, भिन्न भिन्न रूप धारण करके। कभी 2 साल, कभी 10 साल, कभी 50 साल, कभी पूरा जीवन यहां पर एक लीला करके जाते हैं।
और हम नादानों की बैटरी को शत भक्ति देकर चार्ज करके चले जाते हैं, क्योंकि वो समय मोक्ष का नहीं होता है। मोक्ष का समय चारों युगों में, इस कलयुग में जो ये पिछली पीढ़ी का समय है वर्तमान का, यही समय होता है। तो आज से पहले परमेश्वर हमें थोड़ी बहुत भक्ति देकर, दान पुण्य करवा कर, हमें शत भक्ति के जो मंत्र हैं वो देकर हमारी बैटरी को चार्ज करके चले जाते हैं, ताकि हमें मनुष्य जन्म मिलते रहें, थोड़े बहुत लाभ हमें मिलते रहें, भक्ति और भगवान पर हमारी आस्था बनी रहे। अन्यथा ये इंसान कब का नास्तिक हो जाता, कब का ये मंदिर मस्जिद चर्च गुरुद्वारे पूज पूज के, नकली साधु संतों को पूज पूज के कब का नास्तिक हो जाता। लेकिन हमारी आस्था बनी रही, हमारी धार्मिकता बनी रही, परमात्मा ने हमें भक्ति दी। और यहां पर जो हम रह कर, और हमने सोचा कि इन बाबाओं की शरण में आने से लाभ मिल रहा है, मंदिरों में जाने से, देवी देवताओं को पूजने से लाभ मिल रहा है। तो परमात्मा यही चाहते थे कि इनकी भक्ति पर आस्था बनी रहे, इनकी श्रद्धा बनी रहे, इनके अंदर धार्मिकता बनी रहे। और जब वो समय आएगा कलयुग की पिछली पीढ़ी का, मोक्ष का, उस समय फिर मैं अपना सारा भेद दे दूंगा, पूरी भक्ति साधना बता दूंगा, सारे धर्मशास्त्रों को खोल खोल के बता दूंगा, और इन सभी को शिक्षित कर दूंगा, सभी को ये विज्ञान दे दूंगा। हर भाषा में हर धर्मशास्त्र का अनुवाद हो जाएगा, कोई भी मूर्ख नहीं बनेगा। और उस समय नकली संतों को त्याग देंगे और परमेश्वर की शरण में आ जाएंगे। तो अब वो समय आ चुका है भाई और बहनों।